खत्म। और ऐसा नहीं कि हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, 5। और इतना हम आपको वादा करते हैं, बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। महज 30 रुपये में एक्सरे, 50 रुपये डॉक्टर का फीस और 1800 में AI बेस्ड टेक्नोलॉजी MRI। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के ऐसे चेहरे, ऐसे शख्सियत के बारे में जिसने मेडिकल में जिस तरह से एक बिहार के लोगों के लिए महंगा इलाज एक अभिश्राप था। महंगी मशीनों से, आधुनिक मशीनों से, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी मशीनों से इलाज कराना बिहार के लोगों के लिए सपना था, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जेब में पैसे नहीं थे, खासकर उन लोगों के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जिन्हें यदि हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़े तो न जाने खेत बेचने तक की नौबत आ जाती थी। बिहार में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना कितना महंगा है, कितना मुश्किल है, आप सभी जानते हैं। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं किसी प्राइवेट अस्पताल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप मुझे किसी भी प्राइवेट अस्पताल का नाम बता दीजिए जहाँ 30 रुपये में एक्सरे होता है, जहाँ का फीस डॉक्टर का 50 रुपये है, जहाँ 1800 रुपये में MRI होता है, वो भी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी MRI मशीन से। इसकी शुरुआत खान सर करने जा रहे हैं। देखिए, इस शुरुआत तो खान सर के लिए बड़ा आसान है, लेकिन राह थोड़ा मुश्किल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पूरा सेटअप था। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमाम ऐसे उत्तर भारत के राज्यों के लिए जहां एक ऑपरेशन कराना आम आदमी के लिए प्राइवेट अस्पतालों में बड़ा ही मुश्किल भरा काम होता था। लेकिन अब वह सपना साकार होने जा रहा है, अब वह सपना आसान होने जा रहा है। खान सर ने दावा किया है कि अब मरीजों को इलाज कराने के लिए किसी भी माँ बहन का गहना बेचना नहीं पड़ेगा, माँ बहन का गहना इलाज के लिए गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। इसकी शुरुआत खान सर करने जा रहे हैं। दरअसल पटना में 5 अस्पतालों का नींव और शुरुआत खान सर करेंगे। इन 5 अस्पतालों में हृदय रोग, इन 5 अस्पतालों में गैस्ट्रोलॉजिस्ट, इन 5 अस्पतालों में गायनी और इन 5 अस्पतालों में एक्सीडेंटल हो या फिर किसी भी तरह की अकस्मात इलाज हो, इन 5 अस्पतालों में बच्चों के लिए, और 5 अस्पताल का क्रियान्वयन खान सर करेंगे, वो भी 0 कॉस्ट मुनाफा पर। खान सर ने यह दावा किया है। यह बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात है, यह बिहार के लोगों के लिए एक उम्मीद है, यह बिहार के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। क्योंकि बिहार के लोग, हम बार बार अपनी बातों में कहते हैं, हम जब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो अपनी और खासकर बिहार वासियों की समस्या आपके साथ रखते हैं, क्योंकि बिहार के लोग ही इलाज कराने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई महंगे अस्पतालों में जाते हैं। आप देश का कोई भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो हरियाणा हो या फिर कोलकाता हो, बिहार के मरीज आपको बेशक मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? यहाँ वैसी सुविधा नहीं है। सुविधा है तो उतने पैसे नहीं हैं, वैसे डॉक्टर नहीं है। इसकी शुरुआत खान सर करने जा रहे हैं। बिहार में एक पहली बार इस तरह का प्रयास किसी ने किया है और यह प्रयास बिहार के लोगों के लिए एक आस है, बिहार के लोगों के लिए एक उम्मीद है। क्योंकि यदि 14,000 रुपये का MRI अगर 1800 रुपये में हो जा रहा है तो यह बड़ा ही बेहतर प्रयास है। अगर 300, 400, 700 रुपये का एक्सरे अगर 30 रुपये में हो रहा है तो यह एक उम्मीद है। यदि लंबी लाइनों में लगकर डॉक्टरों को दिखाने की फीस यदि 500 से 1000 रुपये है और वहाँ पर आपको 50 रुपये देने पड़े तो यह एक उम्मीद है। यदि 10 रुपये का दवाई 700 रुपये में लेने की मजबूरी है और खान सर के हॉस्पिटल में वह दवा 10 रुपये मिलेगी तो यह एक उम्मीद है। बिहार के लोगों के लिए, उन 14 करोड़ लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण पहली बार दिखी है और इसकी शुरुआत खान सर करने जा रहे हैं। हम आपको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे। याद करिए आचार्य कुणाल किशोर, दरअसल IPS रहे कुणाल किशोर ने 5 अस्पतालों की नींव महावीर मंदिर के इनकम से की थी। महावीर मंदिर में जो आप प्रसाद खरीदते हैं, उस प्रसाद से जो इनकम प्राप्त होता था, जो आय होता था, उस आय से उन्होंने कई दशक पहले एक शुरुआत की थी। महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर को थोड़ा अतीत में लेके चलते हैं। IPS रहे कुणाल किशोर जो अब
दुख की बात है कि हम लोग के बीच नहीं रहे। उन्होंने महावीर मंदिर के पैसे से, महावीर मंदिर की आय से 5 अस्पतालों की नींव रखी थी। वह उस दौर में रखी थी जब भी बिहार के लोग परेशान थे, इलाज कराने के लिए बाहर जाते थे, बिहार के अंदर उतनी सुविधा नहीं थी। और आज जब बिहार के अंदर सुविधा है तो इतना महंगा इलाज है, प्राइवेट अस्पतालों का इतना ज़्यादा फीस है, दवाई उतनी उनकी इतनी महंगी है, टेस्ट उनका इतना महंगा है, एक्सरे उनका महंगा है। और एक जगह नहीं, हर जगह अल्ट्रासाउंड आप देखिए तो किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए तो एक लंबा लाइन आपको मिलेगा। आप एम्स पटना में ही चले जाइए, ज़रा बताइए ना कि अल्ट्रासाउंड का आप कल के डेट में ज़रा करा के बताइए। एक डेट पड़ता है, उस डेट में जाके आपको कराना पड़ेगा, लंबा लाइन लगना पड़ेगा। तो सरकारी अस्पतालों में डेट पर डेट मिल रहा है, लोग इलाज कराने के लिए दौड़ रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में फीस इतना है कि सभी लोग इसको बेयर नहीं कर सकते, सभी लोग इसको वहन नहीं कर सकते हैं। बिहार में एक क्रांति की शुरुआत, एक मेडिकल क्रांति की शुरुआत खान सर करने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जो इलाज के लिए गहने तक बेच देते थे, ज़मीन गिरवी रख लेते थे, कर्ज ले लेते थे, लेकिन बिहार के लोगों के लिए एक आस है, एक उम्मीद खान सर ने शुरू कर दी है। 90 के दशक में जब IPS कुणाल किशोर साहब ने इसकी शुरुआत की थी, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान और महावीर वात्सल्य अस्पताल जैसे 5 अस्पतालों की शुरुआत की थी। महावीर मंदिर से में जो आप प्रसाद खरीदते हैं, उस प्रसाद के बिक्री के बाद जो इनकम प्राप्त होता है, उससे उन्होंने 5 अस्पतालों की स्थापना की थी। 5 अस्पतालों का वो संचालन करते रहे। 5 अस्पतालों में आप जब इलाज कराने जाते, सस्ते दर पर इलाज होता। आज भी हो रहा है, बेशक कोई अस्पताल बंद नहीं हुआ, सब अस्पताल बेहद अच्छे ढंग से क्रियान्वित है, संचालित है। और ठीक ऐसा ही कुछ इतिहास दोहराने जा रहे हैं खान सर। खान सर उस इतिहास को दोहराने जा रहे हैं जब बिहार में एक प्रयास, एक शुरुआत आचार्य कुणाल किशोर ने की थी और आज खान सर करने जा रहे हैं। खान सर का पटना में कोचिंग संस्थान है। कोचिंग संस्थान में वे सबसे चर्चित चेहरे हैं, बिहार के सबसे चर्चित चेहरे। हाल ही में उन्हें एलन मस्क ने भी आर्थिक रूप से मदद देने की बात कही। और इस बीच खान सर एक शुरुआत बिहार के लोग के लिए करने जा रहे हैं। सस्ते से सस्ते दर पर लोगों का इलाज कराने की पहल करने जा रहे हैं। आज जहां देश में स्वास्थ्य सेवा एक व्यवसाय बन चुका है, 21वीं सदी के व्यवसाय की बात की जाए, मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से शेयर किया था कि 21वीं सदी का व्यवसाय क्या है। 21वीं सदी का व्यवसाय स्वास्थ्य, निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो कि सेवा था। कल तक जिस देश में आश्रम चलता था, गुरुजी का आश्रम, जहाँ शिक्षा निःशुल्क था, स्वास्थ्य सेवा, जहाँ स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकार है सरकार को देने की, सरकार की तो व्यवस्था आप जान ही रहे हैं। देखिए, सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है, सरकार के प्रयास से यह नाकाफ़ी है। अगर देश के अंदर, समाज के अंदर, हमारे बिहार के अंदर अगर किसी इस तरह का प्रयास, अगर कोई उद्योगपति, कोई बड़े राजनेता या कोई बड़े व्यवसायी या कोई शिक्षक कर रहे हैं, वह आगे आ रहे हैं, तो यह बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और इस कदम की सराहना की जानी चाहिए और इस कदम का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए एक सौगात वर्ष 2026 यानी नए साल में मिलने जा रही है। इस नए साल में 5 अस्पतालों की सौगात बिहार के लोगों को मिलने जा रही है। खान सर 5 अस्पताल की नींव रखने जा रहे हैं, जहां लोगों को इलाज कराने के लिए अपने ज़मीन नहीं बेचने पड़ेंगे, माँ बहनों के गहने गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। इसकी शुरुआत खान सर बिहार में करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी पहल है, यह एक बहुत बड़ा प्रयास है। जो आचार्य कुणाल किशोर के बाद, वह पूर्व में IPS थे, IPS से रह चुके हैं, कुणाल किशोर के बाद अगर किसी ने प्रयास किया है तो वह खान सर ने किया है। और वह खान सर बहुत जल्द इन 5 अस्पतालों की सौगात बिहार के उन 14 करोड़ लोगों को सौंपने जा रहे हैं, जो 14 करोड़ लोग अपने इलाज के लिए बिहार से बाहर
हर राज्य में, न जाने किन किन अस्पतालों में भटकते हैं। आप दिल्ली एम्स में चले जाइए, 3 बजे रात को हो, 2 बजे रात को हो, 1 बजे रात को हो, आप देखेंगे लंबी लाइन लगी रहती है, इलाज के लिए लोग लगे रहते हैं। आप पीजीआई चंडीगढ़ चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, चंडीगढ़, कोलकाता चले जाइए, आप हर जगह बिहार के मरीज को पाएंगे। क्यों जा रहे हैं बिहार के मरीज बाहर? क्या दिक्कत हो रही है? भाई बिहार में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, इलाज नहीं है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था नाकाफ़ी है। उस व्यवस्था से उन लोगों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है। इसकी शुरुआत और इसका अंत खान सर करने जा रहे हैं। अंत करने जा रहे हैं महंगे इलाजों का और शुरुआत करने जा रहे हैं सस्ते और बेहतर इलाज का। इस कड़ी में आज इतना ही, लेकिन हम खान सर की बातों को, खान सर के प्रयास को आप सबों के बीच रखेंगे और उनके इस प्रयास को आपसे साझा करेंगे। यदि आपकी कोई सुझाव है, यदि आपकी कुछ मांग है, या आप खान सर से कोई ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय बिल्कुल दे सकते हैं। धन्यवाद।